हेलो क्लास 10 चैम्पियंस। जैसे कि मैंने पोस्ट डाला था, आज से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के लिए। तो लेट अस स्टार्ट। हेलो क्लास 10 चैम्पियंस। तो आज एक नया और एक्साइटिंग टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है। नाम सुनते ही थोड़ा टफ लगता है ना, लेकिन बिलीव मी, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ टफ दिखाई देती है बेटा, लेकिन होती नहीं है। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो ये एक पजल जैसी बन जाती है जिसको सॉल्व करने ही में बड़ा ही मज़ा आता है। ये टॉपिक सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये फ्यूचर का भी बेस है बनता है। मतलब ये जो आज हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसका फ्यूचर से भी रिलेशन है। जैसे कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो या किसी फील्ड में भी जाओ, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह काम आती है। इसमें हम बिना इस पे चढ़े या छुए हाइट और डिस्टेंस मेजर करना सीखेंगे। मतलब कोई भी एक हाइट है या कोई भी एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे बिना चढ़े बिना उसको छुए हम उसका हाइट और डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बिल्कुल मैजिक जैसा लग रहा है ना। और बेस्ट पार्ट, मैं हूँ ना आपके साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए। तो डरो मत, एक्साइटेड फील करो और बोलो मेरे साथ, मैं रेडी हूँ ट्रिग्नोमेट्री को रॉक करने के लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं फुल एनर्जी के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। अब आप सोचते होंगे नाम से ही कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो वर्ड से बना हुआ है। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मेजर ऑफ अ ट्रायंगल। हम यहाँ पे ट्रायंगल्स के वैल्यूज़ निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, राइट। इसके कितने एंगल्स हैं? 3 एंगल्स हैं, ए, बी एंड सी। और साइड्स क्या हैं? मान लो इस एंगल का ऑपोजिट साइड ए, बी, सी, करेक्ट। सो हियर वी कैन मेजर angle A, angle B and angle C and length of side A, B and C. So here only 6 things will deal with the 3 angles and the 3 sides. Out of 6 we will be given few. इन 6 में से हमें कुछ के वैल्यूज़ दिए होंगे और कुछ के हमें ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकालने होंगे, ठीक है। अब आप सोचते होंगे बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो बेटा ये डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल का डील सिर्फ करते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री में सब किसकी डील करते हैं? सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री ही होता है, करेक्ट। तो मान लीजिए ये इसके 3 वर्टेक्स हैं, ए, बी और सी, जिसमें बी क्या है? राइट एंगल्ड है। और राइट एंगल की आपको एंगल पता ही है 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में एक फ़ायदा क्या मिला हमको कि एक एंगल हमेशा हमें पता होगा और इन 2 एंगल्स की वैल्यूज़ हमें निकालनी होगी। चाहे साइड्स दी होंगी तो एंगल निकालना होगा, एंगल्स दिए होंगे तो हमें साइड्स मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो रियल लाइफ में कैसे हेल्प करता है। जानना चाहते हो ना? तो देखते हैं। मान लो एक पर्सन है, ठीक, और उसके सामने एक ट्री है। एक क्या है? ट्री है। अब मान लो इस पर्सन को इस ट्री की हाइट पता करनी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? उसका एक अप्रॉक्सीमेशन दे सकता है कि ये इतने मीटर का होगा या इतने साइज़ का होगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हमें जो पर्सन जहाँ से इस ट्री को देख रहा है उसका और ट्री के बीच का अगर मान लो एक डिस्टेंस है x, वो हमें पता हो, और ये जो पर्सन है
अगर ये ट्री को जहाँ से देख रहा हो खड़ा होकर, तो वहाँ से उस ट्री के अपर हाइट तक जो एंगल बनेगी, मान लो एक रेफरेंस एंगल, मान लो एक एंगल बन रहा है थीटा। नाम से डरना नहीं है, ये जो साइन बना है इसको हम थीटा बोलते हैं बेटा, तो इस चीज़ से डरना नहीं है। तो हम इस एंगल की मदद से और इस डिस्टेंस की मदद से हम इस ट्री के हाइट का पता लगा सकते हैं। नाउ एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लो एक माउंटेन है, ये माउंटेन है फॉर एग्जांपल, ये इसका बेस है। एक पर्टिकुलर पर्सन कहीं दूर खड़ा है और उसको इस माउंटेन का हाइट पता करना है, इस माउंटेन का हाइट पता करना है। तो अगर इस पर्टिकुलर पर्सन और इस माउंटेन के बीच का अगर उसे हाइट पता अगर ये डिस्टेंस पता हो, इसका तो पता लगाया जा सकता है ना आसानी से। कोई भी पर्सन कहीं खड़ा हो और उससे कितनी दूर पे वो चीज़ है, वो तो डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं मेजर करके। और बस ये एक एंगल अगर हमें पता चल जाए, अगर दिया हो, तो इस एंगल की मदद से और इस साइड की मदद से हम इस माउंटेन का भी हाइट का पता लगा सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही एक आसान टॉपिक है, जिसको अगर हम एकदम नॉर्मली से अगर मज़े से पढ़ें, इसको समझ के पढ़ें, तो ये टॉपिक बहुत इजी होता है। अब बेटा मेरा जो कंसेप्ट है ना, मेरा कंसेप्ट ये है कि बेटा कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश, एनी टॉपिक, जिसको अगर हम समझ लें तो वो हम कभी लाइफ टाइम नहीं भूलते हैं। और रट्टा मारने से क्या होता है बेटा, आज आप पढ़ोगे फिर अगले दिन भूल जाओगे। तो कभी भी कोई भी चीज़ को पढ़ो, उसको समझ के पढ़ो। अगर समझ के पढ़ते हो तो उसको, खासकर मैथ्स, तो उसको सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब से कभी आप रट्टा नहीं कर मारेंगे, आप उसको समझ के पढ़ेंगे एंड समझ के करेंगे। तो कल से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। आज मैंने इंट्रो दे दिया आपको, कल मेरा टॉपिक फिर से इसी टाइम पे कल हम लोग मिलेंगे। कल टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्री के कौन से साइन होते हैं, कौन से एंगल होते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं, कल हम सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।